Enjoy your party, Dhruva. थैंक यू सर. इशिका, हाँ पापा. जानते हो ना, मीट माई डॉटर इशिका. हाय. पता है सर. जानते हो? बताओ क्या जानते हो मेरी बेटी के बारे में? आई मीन शी इज वेरी इंटेलिजेंट. सुंदर है, इंटेलिजेंट है, ये सब नहीं. और भी है क्या सर? इसलिए नहीं कि मेरी बेटी है. शी इज वेरी ऑर्थोडॉक्स. पार्टी पब जाती ही नहीं. तुम मेरी बेटी के बारे में पापा बाद में सुना ना? ये सब. क्या कहा? हाँ सुना सर. ऑर्थोडॉक्स है ना. ध्रुवा, पापा वो आप बोलिए ना सर. रिसेंटली उसे शादी के लिए पूछा था. अगर तुझे कोई पसंद हो तो बताओ, शादी करवा दूंगा. पता है इसने क्या कहा? क्या बोली सर? पापा, मैं आपकी बेटी हूँ, आप जिसे भी पसंद करेंगे मैं उसी से शादी कर लूंगी. जो सच है वो बताइए ना सर. वेरी स्मार्ट बॉय. क्या होगा जो बताया उसका उल्टा कर दो. विद्या. हाय. हे हाय. सुंदर व्यू है ना? डिस्टर्ब किया मैंने? नो नॉट एट ऑल. शायद ट्रैकिंग कैंसिल हो गई है. स्नोफॉल ज्यादा होने की वजह से नेक्स्ट वीक के लिए पोस्टपोन कर दिया. ध्रुवा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी. यू नो, सब मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करते थे. पर तुम जो मिले सब कुछ उल्टा हो गया. ध्रुवा, तुम सब कुछ आसानी से समझ जाते हो, फिर तुम्हें ये क्यों नहीं समझ में आ रहा? आई थिंक आई एम इन लव विद यू. वैसे मुझे प्रपोज तो करना नहीं आता है. अगर थोड़ा इधर उधर हो गया हो तो एडजस्ट कर लेना. जो मन में था वो बता दिया. प्रपोज करना नहीं आता फिर भी लव को इतने अच्छे से प्रपोज किया. लव, सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग. मैं उसकी वैल्यू भी जानता हूं, लेकिन उसे रिस्पेक्ट दे सकूं इस हाल में नहीं हूं मैं. ये प्यार व्यार मुझसे नहीं हो पाएगा. आई मीन मैं उसके लायक नहीं. मेरा माइंड, मेरा फोकस वो ना कुछ और है. कुछ और ही है. तुम मुझे पसंद हो. खुद को मत बदलो. जैसी हो वैसी ही रहो. लेकिन ये प्यार की बातें दोबारा हमारे बीच लाकर मुझे उलझन में मत डालना. और ना ही खुद इसके बारे में सोचना. भूल जाओ इसे. ध्रुवा, कम. मेरे ख्याल से तुम समझ गई होगी. मुझे पता था वो मेरी आंखों के सामने रहा तो मैं उससे प्यार किए बिना नहीं रह सकती. लेकिन ये डर था कि उसे डिस्टर्ब करने से वो मुझसे और दूर हो जाएगा. पापा के मना करने के बाद भी ट्रेनिंग डिसकंटिन्यू करके मैंने फॉरेंसिक ज्वाइन कर लिया. आ जाओ, चाय पीते हैं. तुम्हारे बीच में हम क्या करेंगे? ओए, क्या है हमारे बीच? तुम्हारे बीच जो भी हो, लेकिन हम सबके बीच में एक मैसेज है. अगर वो अपने सुपीरियर को पता चला तो अच्छी तरह समझ गए यार. वेरी स्मार्ट. ओह, चलो चलते हैं यार. चल. सीट नहीं है यहाँ भी. सिंगल ही. पागल कहीं का. यहाँ क्यों आई हो तुम? यहाँ क्यों आई हूँ? एक्चुअली उस दिन तुम्हारी बातों से मैं बहुत इंस्पायर हो गई थी. उसके बाद 6 मंथ्स तक सिर्फ स्टडीज और कुछ सोचा ही नहीं. कॉलेज वालों ने गले में मेडल भी डाल दिया. इससे मेरे पापा ने खुश होकर कहा ये सब ध्रुवा की वजह से हुआ ना, उसे जाकर थैंक्स कहना चाहिए. तो मैं आ गई. जो सच है वो बताओ ना. रह नहीं सकी इसलिए आ गई. जिंदगी भर मेरा पीछा करती रहोगी क्या? इसे खत्म करो यहीं पे. हाँ नहीं है ध्रुवा. सारी मेडिसिन बराबर चेक किया जी. तुम्हें बहुत जल्दी है. सही मेडिसिन दी है. हाँ वो तो है. भाई 10 तोला होगा भाई. तुमने कैसे सोच लिया कि बिना पर्चे की दवाई मिल जाएगी हाँ तुम्हें? मुझे तो कुछ समझ में किया. बैटरी खत्म हो गई थी. अच्छा वो कैसी अब?
अपने पति के बारे में सोचकर बहुत रो रही हैं। अभी सेडेटिव दिया है। वैसे तुम कहाँ हो? ठीक है, बाद में बात करता हूँ। ध्रुवा ध्रुवा, हेलो। पागल कहीं का। ये किसका घर है यार? कम। डोंट वेरी मैन, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड का घर है। चल। ए, रुक रुक रुक, पहले दाया पैर अंदर रख। क्यों बे? ए पंजाबी, मामा को कंफ्यूज मत कर। दाया पैर ही तो उठाया था। तू आजा मामा। ये यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारी फिजिक और वेस्ट थिंकिंग में कोई कनेक्शन है क्या? बॉडी में थोड़ा रोमांस होना चाहिए मामा। अंदर चिकन कबाब रेडी। चिल मामा, कम ऑन कम ऑन। अच्छा, सच में ये तेरे दोस्त का ही घर है ना? समझ गया। ए छोटे हाथी। ओह, तो यहीं आ गए। कम। हेलो, मीट माय बॉयफ्रेंड। इसे कितना भी मारो ये चुप ही रहता है। जब भी मुझे गुस्सा आता है ना, ऐसे निकालती हूँ, ऐसे घुसाती हूँ। क्या देख रहे हो? अगर ये फैसिलिटी नहीं होती तो मैं अपने गुस्से की वजह से डायरेक्टली तुम्हें मार देती। यहाँ क्यों लेकर आया यार? तुम दोनों का झगड़ा खत्म करने के लिए। इसकी बात की रिस्पेक्ट करके मैं इतने दिन दूर रही। अब मुझसे नहीं होता, इसीलिए मैं आ गई। अरे यहाँ आकर देखा तुम सब दीवार कूदकर कहीं जा रहे हो और वो अकेले कुछ लोगों से जाकर मिल रहा है। What? अकेला कैसे? हम सब तो साथ में जाते हैं। हाँ? इतने शौक क्यों हो रहे हो? ये अकेले जाता है, ये तुम्हें भी नहीं पता था? मैं सच बोल रही हूँ। चाहो तो अपने दोस्त से पूछ लो। क्यों? इश्का ने जो कहा वो सच है? क्यों बे? हमें बिना बोले अकेले ही जाता है? यहाँ साइलेंस प्लीज का बोर्ड नहीं लगा है, बात कर सकता है। ए, मेरी लाइफ में मेरी कुछ पर्सनल बातें हैं, उन्हें तुम सबको बताने की जरूरत नहीं है। ध्रुवा, होम मिनिस्टर का नया फ्लैट बन रहा है, उसे नजदीक से जाकर देखो और हैंडल करो। ओके सर। ट्रूप सलामी चालू करेंगे, चालू कर। ये क्या ध्रुव? ध्रुवा, ये यहाँ कैसे? क्या हुआ? क्यों बुलाया? बुलाया तो इतने सावधानी से पूछ रहे हो? तुम्हें कुछ दिखता नहीं क्या? 4 दिन पहले अपनी आंखों के सामने इसने मर्डर किया था। उसे कितनी मेहनत करके हम लोगों ने पकड़ा था। सैल्यूट करने वाले इन हाथ से मुंह छिपाना पड़ा मुझे। छी! अरे, इतना होने के बाद भी तू ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुझे हो क्या गया है? हाँ इशिका, मुझे जाना है, तुम लोग आओगे? मजाक कर रहा है? हम कल से देख रहे हैं, हमारे सवालों का जवाब दिए बिना तुम कहीं नहीं जाओगे। हाँ, तेरा मुंह खोलने से पहले हम यहाँ से नहीं जाएंगे। रामस्वामी की वाइफ जो हॉस्पिटल में थी, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। ये क्या है? क्यों ऐसा किया? मेरी आंखों के सामने मेरे पति को मार दिया। कोर्ट में मेरी गवाही नहीं चलेगी। उसने हेलमेट पहना हुआ था, कैसे पहचाना ये पूछकर पूरा केस रद्द कर दिया। पुलिस, लॉयर, किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। जब कुछ हो ही नहीं सकता है तो मैं जीकर क्या करूंगी, इसीलिए मरना चाहती थी। जिस केस के सारे सबूत सही हों उसकी सुनवाई के लिए 40 साल लग जाते हैं और वो गलत सबूतों के साथ केस को डाइवर्ट करके 4 दिन में बाहर आ गया। इतना होने के बाद भी हमने कैंपस से बाहर आके क्या किया यार? क्या यार? बोलता क्यों नहीं? तुझे कुछ पूछ रहे उसका जवाब नहीं देगा? पूछा कि अकेला कहां जा रहा है तू, तो तेरे पास जवाब नहीं है। तेरे सामने सब कुछ हो रहा है फिर भी तू पत्थर की तरह खड़ा है। पागल तो नहीं हो गया तू? सही कहा, पागल हूं मैं। अभी जो तू बोल रहा है उसे सुनने बिना
तेरे पीछे जो अन्याय हो रहा है उसे मेरी आंखें देख रही हैं। यही मेरा पागलपन है। वहां देखो, थोड़ी देर पहले किसी ने रेकलेसली ड्राइव करके किसी को टक्कर मारकर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। पश्चाताप करके पेशेंट के इलाज के लिए वो पैसे दे रहा है, ये तुम्हें लग रहा है, लेकिन वो बचने के लिए रिश्वत दे रहा है, ये सच है। और ये मुझे दिख रहा है, यही मेरा पागलपन है। हमने जिन लोगों को पकड़वाया उनमें से एक आजाद होकर बाहर घूम रहा है, यह देखकर तुम लोग कितने दुखी हो गए। अब तक हमने जिन 32 क्रिमिनल्स को पकड़वाया वो सब आजाद बाहर घूम रहे हैं। मतलब अभी तक हमने जो कुछ भी किया वो सब वेस्ट है क्या? मैं उसे वेस्ट नहीं होने दूंगा। यह है मेरी दुनिया, या मेरे अलावा कोई नहीं आता। अपने दुश्मन के बारे में बताओ, मैं तुम्हारे बारे में बता दूंगा। ये क्या है? ऐसा तो हम अपने दोस्तों के बारे में कहते हैं। यस, तुम्हारे दोस्त कौन है पता हो तो तुम्हारा कैरेक्टर पता चलता है। तुम्हारे दुश्मन कौन हो पता हो तो तुम्हारी कैपेसिटी पता चलती है। 4 दिन पहले ये हमारा दुश्मन था जिसने रामास्वामी को मारा। वो न्याय के लिए लड़ने वाले एक समाज सेवक थे। सिर्फ एक चेन के लिए उन्हें इस तरह से मारा जा सकता है, इस बात पे मुझे शक हुआ। इसलिए मैं उन्हें पकड़ने के लिए बेचैन था। वहां मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। ये देखो, इरफान अली का उसमें इन्वॉल्वमेंट है। हम उस चेन स्नैचर को जितनी बार अंदर करवा दें उतनी बार वो बाहर आ जाएगा। अपने होम मिनिस्टर के साथ इरफान अली ने सिटी के बाहर एक जमीन पे कब्जा करके बड़े लेवल पे कंस्ट्रक्शन प्लान किया है। वो जमीन गरीबों को वापस दिलवाने वाला इंसान रामास्वामी थे, इसलिए उन्हें मार डाला। किसी को शक ना हो इसीलिए चेन स्नैचिंग प्लान करके पुलिस को इस पे भरोसा दिलाकर केस क्लोज कर दिया। अब बताओ तुम, हमारा दुश्मन ये है या वो? अब तक हमने पकड़वाए 32 केसेस के साथ अपने शक के बिना पर मैंने इन्वेस्टिगेट किए 500 केसेस से जुड़े हैं ये। फुल डिटेल्ड एनालिसिस।